के नाम एक शायरी है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। तो लखनऊ एयरपोर्ट अडानी के नाम हो गया, कानपुर एयरपोर्ट अडानी के नाम हो गया, सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं आप। ये योगी जी के दो काम है, काटो फीता बदलो नाम, बस इसके अलावा कोई काम नहीं। हमारी दोगली सरकार है ये, न पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे लगी रहती है, कभी ऐसी कभी वैसी। आरएसएस अंग्रेजों का दलाल था, नाथूराम गोडसे जो दलाल था जिसने गांधी जी को गोली मारी, वो दलाल था। उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? उसके ऊपर ये महात्मा गांधी की बात करते हैं चैनल पे आकर के, लेकिन जब नाथूराम गोडसे की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। भाई ने क्या कही थी कि अपनी बहू को मुलायम सिंह नहीं संभाल पाए हैं, मोदी अपनी बीबी को संभाल पाए थे। बहुत सही। अमीनाबाद क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता क्या चाहती है, इस जोड़ गठजोड़ को किस तरीके से देखती है, ये जो खिचड़ी बन रही है राजनीतिक दलों में, आखिर इसका क्या नतीजा निकलेगा, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोग हैं, युवा हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल मच रही है, जोड़ गठजोड़ चल रहा है, बीजेपी के खेमे में जो अभी विधायक बागी हुए हैं और मंत्री कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, सपा में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी मुलायम सिंह का जो परिवार है, जो भारत में दूसरा ऐसा परिवार कहा जाता है जो राजनीतिक परिवार में सबसे बड़ा है, उसमें भी सेंध लग गई। अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, वो बीजेपी का दामन थाम ली हैं आज। तो किस तरीके से देखते हैं, किसको फ़ायदा पहुँचेगा, जोड़ गठजोड़ किस दिशा में जा रहा है, क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, जो अभी हम देख रहे हैं कि मतलब 300 जो क्रॉस वो अखिलेश जी का ही क्रॉस हो रहा है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि पता है कि योगी सरकार ने अभी तक अगर कोई काम उनका गिनाया तो हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ काम किया है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा पड़ी है, स्टूडेंट अभी शिक्षा मित्र वाले परेशान रहे। मानते हैं कि मतलब उनका जो नहीं था, लेकिन इस तरह से जैसे डंडेबाजी कर दी, लड़कियों को मारना, कपड़े फाड़ना पुलिस वालों ने, ये बहुत बेकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी ओर जो जनता है, जो आम जनता है और ऐसा वर्ग है जो रोज़मर्रा के एतबार से कमाता खाता है, वो एक तरफ कहीं संतुष्ट नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि हमें राशन मिल रहा है, हमें 1000 रुपये मिल जा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है तो उससे कई फ़ायदे, कई लाभ मिल रहे हैं। देखिए, फ्री में जो देता है ना, उन लोगों ने बेबस कर दिया है। यही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि हम तुमको गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, घर बैठे खाइए। ठीक है, कब तक देते रहेंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब आप अपाहिज बना के रख दिया है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान है। बिल्कुल नुकसान है, बीजेपी के लिए नुकसान। हम तो कहेंगे अखिलेश आए जो सबके लिए देखते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने बताया ना कि ये सरकार सिर्फ अंबानी अडानी को ही देखती है, जो कि सभी के सामने नज़र भी आ रहा है। जो छोटे वर्ग के वर्ग सारे परेशान घूम रहे हैं। ये जीएसटी, इतनी जीएसटी लगा कर रख दी है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार को चाहिए कि मतलब, तो हम तो चाहेंगे अखिलेश की ही सरकार है। कुछ राहत पहुँचे आप कह रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं ये जो समीकरण बन रहा है चुनावी? आज मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी सेंध लग गया है, अपर्णा यादव जो छोटी बहू है, सेंध लगा है कहीं ना कहीं, पलटवार भी है, पलटवार है। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, अपर्णा यादव 5 साल से लगातार योगी जी से बात कर रही हैं, उन पार्टी में जाने की इच्छुक थी। आज जब उधर से लोग तो 5 साल में आज मौका देख के चौका मारा। बिल्कुल 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 चौका मारा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई बात नहीं। अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है और बहुत अच्छी। हम नौजवानों की, बेरोज़गार जितने हैं, किसान की, सारी बिल्कुल तकलीफ़ें दूर होगी। आप देख लीजिए, लखनऊ में 5 साल पहले जो मेट्रो माननीय श्री अखिलेश यादव जहाँ से और जहाँ तक छोड़ के गए थे, एक स्टेप नहीं बढ़ा। बयानबाजी और ये जुमलों से सरकार नहीं चलने वाली है। फ़ायदा क्या है? तो जनता नाराज़ है, बिल्कुल नाराज़ है, बिल्कुल। तो फ्री में राशन बांट रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं खाते में, डबल इंजन की सरकार है, काफ़ी तेज़। 40 साल की उम्र है। हमने तो कांग्रेस का भी सरकार देखा, वहाँ भी मट्टी तेल मिलता था, चीनी 2 किलो मिलती थी, सब तो ख़त्म हो गया। 5 किलो अनाज से क्या फ़ायदा है? गाँव में जाइए, लोग सांडों और ये गायों से परेशान हैं। तो पशुओं का मुद्दा इस बार चुनाव में हावी, बहुत हावी है। बहुत। किस तरीके से देखते हैं आप ये जो समीकरण में? जो कह रहे सही कह रहे हैं बेचारे, इन्होंने जो बताया, जो इन्होंने अपना डिसीजन लिया है, अखिलेश की सरकार बननी है तो बननी है। क्या कह रहे हैं, क्या बन रहा है समीकरण उत्तर प्रदेश में? बीजेपी की बनेगी सरकार जी, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में कोई काम ही नहीं करा। काम तो बहुत किया है, बहुत किया है। एक काम बता दें, एक काम 5 साल में एक काम बताइए। राशन फ्री मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है, सब। ये कोई मुद्दा है? ये क्या है? ये राशन क्या है?
राशन देने से हम आप खुशहाल हो जाएंगे। किस तरीके से खुशहाल होंगे आप? सड़कों का नजारा दिखाएं, हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे। गड्ढा मुक्त करने का दावा करा था प्रदेश को, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा इलाका है, अमीनाबाद क्षेत्र जो है लखनऊ का दिल कहा जाता है, राजधानी की सड़कों का ये हाल है। आप देख सकते हैं वहाँ पे भी गड्ढे नजर आ रहे हैं, पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये सड़कों गड्ढा मुक्त की बात कही थी, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। अमीनाबाद क्षेत्र लखनऊ का दिल कहा जाता है। जी वो सही कहा जाता है। मतलब ये तो गड्ढे वो पाइप पड़े हुए नहीं, पाइप पड़े हैं ना, इसमें अभी बोरिंग हुई है नहीं, ये सब पूरे गड्ढे सड़क खुद काफी समय हो गया, बोरिंग अभी हुई है क्या यहाँ पे? नहीं, बोरिंग कहीं हुई नहीं, कहाँ है ये बोरिंग? थोड़ी हुई, ये तो देखिए ये गड्ढा है, 4 हाथी को डुबा हुआ है यहाँ पर, और गड्ढा था बहुत मुश्किल से जो है इधर उधर का मलबा आके डाला है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण जो हुआ है, गड्ढा मुक्त हो गए उत्तर प्रदेश की सड़कें, ये बताइए, आप खुद बताइए। नहीं, सड़कें तो मुक्त हुई है, कितने भी सही हुई, ये बना है चारों तरफ निगाह उठा के देख लीजिए। बंद तो गई पूरी सड़क, कैसे बनेगी सड़क? क्या गड्ढे हैं, कहाँ बनी है साहब? उधर नजराबाद देखिए पूरे खुद ही थे, सब बन गई है अभी। झुठलाने से कुछ होता है? दिखाइए ना, सामने है। हमने दिखाया ये सड़कें जो हैं, कहीं ना कहीं इस पे भी जनता नजर रखती है। तो खाली गड्ढे खुदने से इसमें परेशानी हो रही है, तो सब बंद हो गई है। परेशानी क्या हो रही है ये बताइए, सरकार में क्या परेशानी है? परेशानियां बहुत हैं, कितना गिनाऊं का। नहीं होती परेशानी है पब्लिक को, किसकी सरकार में? किसकी सरकार में नहीं होती परेशानी पब्लिक? नहीं, परेशानी सबकी होती है, लेकिन इसमें तो अत हो गया, इसमें तो अत है। अत है। बुजुर्ग हमारे साथ में, बताइए क्या कहते हैं, किधर समीकरण बन रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है? मैं तो सन 60 से देखकर चला आ रहा हूँ। CB गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे, तब से देखकर चला आ रहा हूँ। 7 आने साथ गेहूँ बिकता, तब भी गली गली में चोर है, CB गुप्ता चोर है नारे लगते थे। और महंगाई और सब चीज़ तो हुआ करती है, हर एक की सरकार में हुआ करती है। ये हर एक मुद्दा इस बार रहेगा कि नहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में? महंगाई मुद्दा तो रहेगा ही, बहुत महंगाई चरम सीमा पे है। यहाँ पीछे से भाई साहब बोल रहे हैं, आप चाहेंगे तो रहेगा, आप चाहेंगे तो नहीं रहेगा। ये जनता की आवाज है जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा नहीं रहेगा इसमें, महंगाई का मुद्दा नहीं रहेगा। आप डीजल पेट्रोल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप सरसों का तेल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? गेहूं चावल दाल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं, तो मुद्दा रहेगा। हाँ बिल्कुल मुद्दा रहेगा। हाँ रहेगा मुद्दा बिल्कुल। माता जी बताइए, इस बार किसको जिता रहे उत्तर प्रदेश में? इस बार हाँ, साइकिल मुलायम सिंह। इस बार साइकिल की सवारी करेंगी यहाँ की जनता, बता रही है माता जी। देखते हैं, बीजेपी के समर्थक भी हमारे साथ मौजूद है। इधर आइए, आप जाइए मत। आप ये बताइए, यहाँ की ज्यादातर जो पब्लिक है, कहीं ना कहीं मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कोई भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, कोई सपा को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन समीकरण जो बन रहा है उसका नतीजा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता क्या नतीजा निकालेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन परेशानियां क्या है जनता की परेशानियां क्या है, वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आपकी मेरा वादा है कि मुलायम सिंह जीत के रहेगा। आप बताइए। नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, मुद्दे क्या है, जमीनी मुद्दे जिसपे वोटर वोट करेगा? क्योंकि वो 10 कदम की जो दूरी होती है ना, वो 10 कदम की दूरी सोचती है यार छोड़ो, इस बार बटन दबा दो फिर से, या इस बार उन मुद्दों को जहन में रखेगा इस बार वोटर? सबसे बड़ा चीज़ है महंगाई, बेरोजगारी। कोरोना काल बीता है, आप लोग भी देखे हैं, सारे लोग यहाँ के देखे हैं किस तरह बेरोजगारी बढ़ी है। लोग पलायन करके बाहर से अपने गांव आए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। तो 5 किलो अनाज से और 1000 रुपया 2000 रुपया 4 महीने 6 महीने देने, विकास है? नहीं, विकास किस चीज पे होगा? अच्छा ये बताइए, विकास है? राशन फ्री में दे रहे हैं 5 किलो, और जो 1000 रुपए दे रहे हैं वो विकास है आपकी? ये विकास नहीं, ये एक सहयोग है, ये जनता के परेशानियों के सहयोग है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन के समय भी दौड़ दौड़ के हर एक जिले का दौरा कर रहे थे, हर एक हॉस्पिटल का दौरा कर रहे थे, वहाँ का जायजा ले रहे थे। और ये भ्रष्टाचार मुक्त और अपराधी मुक्त जो सरकार है, इसका जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है। और ये महंगाई कोई इतना बड़ा इशू नहीं रखती है। माता जी, अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? हाँ, मुफ्त नहीं हुआ अभी हम उसको फंसाए हैं। अभी जब तक मुलायम सिंह आएगा नहीं, इंसाफ होगा नहीं, जब तक हम अटल हैं। मुलायम सिंह का जमाना गया, उनके बेटे अखिलेश। अब की
अभी आएगा, मेरी जनता मुलायम सिंह को जिताएगी, साइकिल जिंदाबाद। तो यहाँ पे युवा भी, आप बताइए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन आ रहा है? योगी बाबा योगी बाबा आ रहे हैं। कार्यों से खुश हैं? योगी बाबा को तो हम अभी सीएम बने, हम पीएम बनना देखना चाहते हैं। मोदी को हटा देंगे? नहीं, मोदी जी मोदी जी को क्या बनाएंगे अगर आप योगी को पीएम बना देंगे? उनको वो अभी वो संन्यास ले लेंगे? नहीं, संन्यास कैसे ले लेंगे? अभी वो अब रिटायरमेंट ले लेंगे, अब की बार रिटायरमेंट संन्यास है कि राष्ट्रपति बनेंगे। अभी वो कितनी साल उम्र है हमारी? हाँ वो 20 साल। वो डाले एक बार नहीं भी कब अभी डाले थे प्रधानी वाला पहली बार प्रधानी में डालेंगे। अभी पढ़ो लिखो, राजनीति में मत पढ़ो लिखो, देखो कि देश में विकास कैसे होता है। बहुत कुछ विकास हो रहा है, बाबा ने बहुत कुछ विकास किया। यहाँ पे मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ समर्थक जो हैं वो योगी की सरकार वापस लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो साइकिल की सरकार को इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में कायम करेंगे, उनका दावा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों को सामने रख के वोट देती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आपको अलग अलग जगहों पे ले चलेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में ले चलेंगे। हम इस वक्त अमीनाबाद में मौजूद हैं और अगले जो इलाका होगा वहाँ की जनता क्या कहती है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। को लेके आए हैं लखनऊ के अकबरी गेट। ये क्या समीकरण बन रहा है इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में? कौन है? योगी जी बेकार है एकदम, किसी कुछ नहीं किया है। क्यों? कहीं ना कहीं तो ये दावा करा जा रहा है कि हमने काफी कार्य करे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है और राशन फ्री में दे रहे हैं, 1,000 रुपए खातों में आ रहा है। खाते में आ रहा है, 1,000 रुपए खाते में आ रहा है, तो कहाँ पर राशन दिया है? जो राशन दूसरी भी गवर्नमेंट दे सकती है वो हमको लॉकडाउन के टाइम पे, ये बताइए हमको। तो आप जो लॉकडाउन की बात करी आपने, लॉकडाउन के वक्त क्या ये गवर्नमेंट फेल थी या पास थी आपकी नजर? बिल्कुल फेल थी। वजह क्या है? वजह क्या किया ये बताइए? ऑक्सीजन ना होने के कारण लोग मर गए। ऑक्सीजन एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में। और क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार हम आप ये देखिए, सड़क बनी है, किस काम की बनी? अखिलेश के टाइम में बनी हुई थी सड़क, ये इतनी अच्छी सड़क बनी हुई थी, पूछे नहीं। विकास हुआ है कि नहीं हुआ आपकी नजर में? विकास देखिए नाम है खाली, क्या समझे? ये तो मुद्दा है विकास। जो कुछ किया अखिलेश यादव ने किया है, अखिलेश यादव ही अपनी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो किन मुद्दों को सामने रख के वोट करेंगे? मुद्दे बहुत हैं भाई, उसने जो बना दिया है ना, बाबा जी बना नहीं पाएंगे, कोई नहीं बना सकता। खाली मठ में बैठे जाके। अच्छा ये बताइए, गोरखपुर तो वो वापस क्यों चले गए मालूम आपको? क्योंकि वो कहते हैं कि गोरखपुर में जो है हमें बहुत लोग चाहते हैं। अयोध्या गए थे भाई जी, अयोध्या गए थे, क्या हुआ था? मोदी साहब ने कहा कि जाओ भैया गोरखपुर जाओ, अभी से वो गोरखपुर चले गए। मुख्यमंत्री कब उनके पास गया, चला गया। कहीं ना कहीं दावा हो रहा है कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें लाएंगे। 400 हम 3 लिए, बहुत बड़ी बात है वो। देखिए मुंह है, जबान है, कुछ भी हिलाओ यूं करोगे ना वो बोलती रहेगी। तो इस बार मतलब अखिलेश का परचम लहरा आप ये चाह रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में हम 403 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 375 तो लानी ही लानी है उसको। इतने एक तो विधायक भाग के जो अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी किसी से नहीं है भाई, नाराजगी किसी नहीं। काम काज नहीं सही हुआ, काम बोलता है। बताइए तो किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? अखिलेश की आ रही भैया, और किसकी आ रही है? और भैया इस सीट से अखिलेश निकल जाएंगे? इस सीट से मध्य से अखिलेश यादव अपना परचम लहरा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगे। वैसे ही क्या असर डाल जाएंगे उत्तर प्रदेश में? वैसे कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नकारते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना कितना दमखम दिखा पाती है। कहीं ना कहीं दावा ये करा जा रहा है कि लोग नाराज़ हैं ज़मीनी स्तर पर, लेकिन इससे पहले हम अमीनाबाद क्षेत्र में लेके गए थे आपको, वहाँ पे मिला जुला असर देखने को मिला था। लेकिन ये जो अकबरी गेट है, लखनऊ का अकबरी गेट, यहाँ पे एक तरफ से समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हमें नजर आए। हम आगे भी जाएंगे कि हो सकता है यहाँ पे खेमा लगा हो, समाजवादी पार्टी की बातें हो रही हो या लोग एक साथ इकट्ठा हों। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो जनता है आखिर चाहती क्या है, किसके सपोर्ट में इस बार उतरेगी मैदान में। अब हम आपको लेके आए हैं चौकी उन तंग गलियों में जहाँ से लखनवी जायके से लबरेज है और लखनवी जायके की खुशबू आती है। और ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ठक ठक ठक, ये कहीं ना कहीं लखनऊ की जो गलियों की तंग गलियों में आपने सुनी होगी, ये चांदी के वर्क बन रहे हैं। एक चांदी का वर्क कितनी मेहनत से बनता है और कितनी मशक्क़त लगती है ये आप देख सकते हैं। लेकिन इस मशक्क़त के बीच में यहाँ पे चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं टुंडे कबाबी का होटल है
और ये चौक की वो तंग गलियां हैं जहाँ पे लखनवी जायके की खुशबू आती रहती है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल हो रहा है, जोड़ गठजोड़ हो रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ पे जो अभी चर्चा हो रही थी वो राजनीति चर्चा ही हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पे ठहरे और इनसे बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप युवा हैं, आप किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव किस ओर जा रही है जनता? देखो, जा रही है उसका नहीं पता, पर जाना चाहिए उन मुद्दों पे जिससे आने वाले भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां उनको फ़ायदा मिले। विकास की बात होनी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए। डेवलपमेंट बहुत अहम मुद्दा है, रोज़गार, शिक्षा, ठीक है, और आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब ज़रूरी हैं। तो कौन सी पार्टी बात कर रही है इन सब चीज़ों की, और अब तक की जो मौजूदा सरकार थी उसका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? सर, मुझे क्या लगता है, सरकारें अपना उल्लू सीधा करने के लिए आती हैं। 5 साल बाद आपको लुभावने सपने दिखाएंगी और 5 साल तक जनता को भूल जाती हैं। कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता खुद इन मुद्दों पे काम नहीं चाहती है। जनता को अपना जो है ना एक व्यक्तिगत फ़ायदा दिखाई देता, उसी पार्टी के साथ जुड़ जाती है। जनता का क्या है, 1000 रुपये मिलने दिखाई देंगे, वहीं की तरफ भाग जाएगी। वो 1000 रुपये ना देख के आप ये देखो कि हमारे जो रोज़गार है वो मिलेगा तो हम 10,000 भी कमा सकते हैं, वो नहीं दिखता। आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, वही चाहिए जो तुरंत लाभ मिल रहा है। एक गैस सिलेंडर दे दोगे, खुश हो जाएंगे उसी में। लैट्रीन दे दोगे, खुश हो जाएंगे, और ये नहीं देखेंगे कि हम सक्षम बन जाएं, जो कोठी भी खड़ी कर लें। तो सक्षम होने की तरफ जाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा है। चाहे यूपी इलेक्शन हो, चाहे सेंट्रल इलेक्शन हो, उन मुद्दों के लिए अगर आप सरकार चुनेंगे तो आप भी सक्षम होंगे और आपके आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। और एक आप अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो कई नस्लें सुधर सकती हैं। ये एक उत्तर प्रदेश का युवा बोल रहा है, जो कह रहा है कि इन मुद्दों पे वोट करो जो आगे चलकर आपको काम आए, आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके। पिछली सरकार ये दावा करती है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बना दिया हमने। गड्ढा मुक्त हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, मैं पूरा यूपी घूमा नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने गड्ढे बहुत हैं। देखो, आप देख सकते हो, आपके सामने ही गड्ढे हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये जो गड्ढे हैं, इससे पहले हमने आपको अमीनाबाद का भी क्षेत्र दिखाया, जो कि अमीनाबाद लखनऊ का दिल कहा जाता है। वहाँ पे भी ऐसे असुविधाएं देखने को मिली, ऐसे गड्ढे देखने को मिले। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को सामने रख के इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीम। क्या इस बार मुद्दे रहेंगे आपको विधानसभा चुनाव में, किसको सामने रख के वोट करेंगे? महंगाई है, बेरोजगारी है, तो सबको जो है लेके वोट करेंगे सामने रख के। जी जी। तो अब तक की जो सरकार रही है, आपके नज़रिए से वो कैसी रही है, कैसा रहा उसका कार्यकाल, कामकाज? ठीक रहा है, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी रही हैं। ये कि आपकी बेरोज़गारी बहुत है, नौकरी वगैरह का मसला है, सब ये सब को लेकर। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें कि उनका जो इस कार्यकाल में जो बिज़नेस रहा उसमें कितना फ़र्क पड़ा है, क्या वो बढ़ा है या घटा है? क्या कहते हैं भाई इस बारे में, आप बताइए। भाई से बात कर लिया, बताइए। हाँ, क्या चीज़? इस गवर्नमेंट में, बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी अब तक, उसमें आपके बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ा है? क्या आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान का सामना करना पड़ा? भाई नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा क्या हुआ? इस वजह से भाई कोरोना रहा, दुकानें बंद रही, सब भाग दौड़ रही, नुकसान ही हुआ है ज़्यादातर। तो फ़ायदा कैसे हो जाएगा? लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने क्या आपको सहयोग करा? गवर्नमेंट ने कोई सहयोग नहीं किया भाई। गवर्नमेंट क्या सहयोग देगी? उल्टा वो लेगी। ना हाउस टैक्स माफ़ हुआ, ना बिजली का बिल माफ़ हुआ। वो तो चीज़ें आपको देनी ही है, ये तो कम से कम इतना तो कर सकते थे। बाहर के मुल्क भी कर रहे हैं, आखिर हमारा भारत तो आत्मनिर्भर ऐसे बनेगा, हमें बाहर से सीखना है। क्या उम्मीदें थी आपको, क्या उम्मीदें थी इस गवर्नमेंट? उम्मीदें तो भाई आदमी मरता मर जाएगा, पूरी नहीं हो पाएंगी, ये तो बात। उम्मीद कुछ तो लगाई होगी, जैसे आप बता रहे कि हाउस टैक्स माफ़ करना चाहिए था, बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए, ये उम्मीद थी कि नहीं थी आप? हाँ, ऐसी बातें आई थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में किसी कोने पे नहीं माफ़ हुआ। उत्तर प्रदेश को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो इस बार क्या उत्तर प्रदेश की जनता किस तरफ जा रही है, किसको लाएगी इस बार गद्दी पे, कौन बैठेगा? भाई देखिए, गद्दी पे तो जहाँ तक उम्मीद है कि भाजपा ही बैठेगी, जो इस टाइम पे सर्वे बता रहे हैं आपकी मीडिया के। बाकी अचानक पिछले सर्वे में अखिलेश यादव को बताया जा रहा था, वो सर्वे गलत। आप लोग किसको वोट कर रहे हैं? ये पुराने लखनऊ के जो इस बार किधर जा रहा है वोट? अखिलेश यादव वही आएगा। आप बताइए। अभी हमारा कोई तय नहीं है, अभी हम मुद्दे तो बनते जा रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। तो आप अभी तय नहीं किसको वोट करेंगे? तय तो भाई एक दिन पहले ही होता है। एक दिन पहले, ये बहुत निर्णायक समय होता है एक दिन पहले, और वो जो चंद कदम की दूरी होती है बहुत निर्णायक।
आप अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए दादा आप बताइए। चलिए खैर चाचा ये बताइए, जो गवर्नमेंट रही है अब तक की, मौजूदा सरकार जो थी, सत्ताधारी पार्टी थी, उसमें आपको बिजनेस में क्या नुकसान हुए, क्या फ़ायदे हुए, क्या उन्होंने आपकी मदद करी, क्या उम्मीदें थी आपकी? मदद तो बहुत करी है। अब घर मिले हैं, उसमें घर मिले हैं गरीबों को, और जो है राशन मिल रहा है, और मगर ये दवाई वगैरह नहीं मिल रही। लोग गरीब जो है सारे सरकारी अस्पताल सब बंद चल रहे हैं। जहाँ कोई जाता है तो कोरोना की जांच मांगते हैं, तो ना कोई दवाई है ना कोई डॉक्टर देखता है यहाँ पर। तो मेन चीज़ ये कि आदमी ज़िंदा बचे तो कम से कम पले इसके अंदर। हाँ बाकी सब चीज़ें सही है, लेकिन ये है कि बीमारी बहुत दुखी है आदमी इस टाइम पर। कहीं कोई डॉक्टर को ना प्राइवेट, यहाँ तक कि प्राइवेट वाले नहीं देख रहे हैं। हाँ जो है 3 मीटर दूर से देख रहे हैं प्राइवेट वाले भी डॉक्टर। तो उसमें ये सख्ती करना चाहिए कि कम से कम बीमारों को देखा जाए पास से। और बाकी कार्यकाल आपका भाजपा का कैसा लगा? अरे वो तो बहुत बढ़िया करते ही हमेशा से। हाँ तो इस बार आप मतलब भाजपा की फिर से चाहते हैं कि सत्ता में वापसी? हाँ भाजपा ही की रहेगी सत्ता, उसमें वो कोई जाने वाली नहीं है सत्ता। रहेगी या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतने सालों से 25 साल से तो चला ही रहे, तो कम से कम 25 साल से तो हुकूमत दुनिया की चली। बीच में आ गई थी अखिलेश की, आ गई थी मायावती की, आ गई, बाकी तो भाजपा ही रही है शुरू से। आप मुतमईन हैं इनकी गवर्नमेंट? अरे सब लोग मुतमईन हैं, हम क्या वहाँ। हाँ खैर इनको भाजपा गवर्नमेंट से लाभ मिला है। इनका कहना है कि हमें मकान मिले, हमें घर मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तरफ जो जनता है वो अपना आक्रोश भी जाहिर कर रही है। क्या कहें आप बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहा है करीब, जनता किस ओर जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी वापसी करेगी या फिर से सत्ता पे काबिज रहेगी बीजेपी? समाजवादी पार्टी का ही लग रहा है अब की आने का। क्या मुद्दे सामने रख के वोट करेंगे इस बार? अब मुद्दे उनके वही हैं जो बता रहे, बिजली का देंगे 300 यूनिट फ्री, और मतलब कि जो बेरोज़गारी है उस पर काम करेंगे। यही सब मुद्दे हैं, और क्या मुद्दे होंगे? और इस गवर्नमेंट से फिर क्या नाराज़गी है आपको? जो सत्ताधारी पार्टी थी भाजपा, उसने आप क्या उम्मीद करते थे और क्या जो काम है उनके आपको पसंद नहीं है? ना इससे कोई नाराज़गी नहीं सरकार से। भाई सरकार कोई भी बैठती, किसी का फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। बस खाली कागजी वादे होते हैं कि ये होगा वो होगा, होता कुछ नहीं है। पूरा नहीं हुआ? कुछ नहीं होता है सर। भाजपा दावा कर रही है कि हमने मुफ्त में राशन दिया है, सड़कें बनवाई हैं, गड्ढा मुक्त करा है, एयरपोर्ट बनवाए हैं, एक्सप्रेस वे बनवाए हैं। तो ये सब आप सामने नहीं रखेंगे? इतने विकास के कार्य हुए भाजपा कार्यकाल में। लेकिन वो तो करवाए तो अखिलेश ने थे ना सब, इन्होंने तो उसका सिर्फ एक क्रेडिट ले लिया। सारी तो राशन वगैरह और 1000 रुपये भी जा रहे हैं जो मिलता है, तो वो राशन जो लोग लेते हैं तो जाके बनिए की दुकानें बेच देते हैं। इतना अच्छा राशन मिलता है। 2 रुपये किलो वाला चावल होता है और 2 रुपये किलो वाला गेहूँ होता है, वो इतना अच्छा होता है कि पब्लिक खाती नहीं, उसको जाके बेच देती है। चलिए आप बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सर पर है, किसको वोट कर रही है इस बार उत्तर प्रदेश की जनता? क्या अखिलेश आ रहे हैं या योगी कायम रहेंगे? सपा पार्टी आ रही है। सपा आ रही है जी। अच्छा भाजपा क्यों नहीं आ रही है? उसने काफ़ी काम करे हैं, काफ़ी विकास के दावे हो रहे हैं, क्यों नहीं आ रही? विकास कम हुआ होगा, इसी वजह से सपा आ रही है। देख तो रहे हो आप लोग। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता क्या मूड बनाती है, किस तरफ जाती है, किन मुद्दों को सामने रख के वोट देती है। और ये पुराना लखनऊ है, कहीं ना कहीं से यहाँ पे निर्णायक जो फैसले होते हैं यहाँ की जनता करती है, वो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिलते हैं जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव करीब है और उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, अब हम आपको लेके आए हैं लखनऊ के घंटा घर पे। ये घंटा घर काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। यहाँ काफ़ी दिन NRC CA का विरोध होता रहा, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हल्की धूप का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब है और जोड़ गठजोड़ चल रहा है, जोड़ तोड़ चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? जब अखिलेश जी अपने घर के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 सीट जीत रहे हैं, तो ये अखिलेश जी का भ्रम है कि पहले अपने घर के लोगों को संभालें तब जाके 400 सीट जीतने की बात करें। और भारतीय जनता पार्टी का तो सबको आपको पता ही है कि 5 सालों में कितना अत्याचार हुआ है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं दी है। RBI का आंकड़ा कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा 2016-17 में 16.5 खर्चा होता था, वो 2019-20 में 12.5 हो गया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर पैसा घटेगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी, और बढ़ी है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो पैसा ये शिक्षा के क्षेत्र में कम किया गया है, ये पैसा किस क्षेत्र में आपने बढ़ाया है? कौन सा विकास आपने ऐसा कर दिया है? और कल अखबार में बड़ा छपा है कि कोरोना काल में
राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि 1.5 लाख बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बार बदलाव लाने जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये भी कहती है कि हमारे अलावा कोई और गवर्नमेंट होती तो और भी बुरे हालात हो सकते थे। देखिए, अब वही ये तो मुँह मुट्ठी बात हो गई है ना, कि जब उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। गंगा में तैरती लाशें नहीं दिखी, मुख्यमंत्री जी खुद को आइसोलेट कर लिए थे, प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही थी। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैंने देखा है काला बाजारी होते हुए देखा है। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 1-1 लाख रुपए का बिका है। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू 6,000 रुपये है, 2,000 रुपये, 3,000, वो 1-1 लाख रुपए का बिका है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रदेश की जो जर्जर स्थिति उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है कोविड में, मैं कहता हूँ कभी ऐसी स्थिति इस प्रदेश या पूरे देश में कभी ना आए। युवा किस मुद्दों को सामने रख के वोट करेगा इस बार? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो किसानों पे अत्याचार हुआ है, जो 1.5 साल से किसान सड़क पे धरना दे रहे थे, ये सब जो मुद्दे हैं इसको लेकर किसान, नौजवान, महिला, छात्र वोट दे के वोट करेगा। तो किस तरफ जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता? उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश में एक आंधी चल रही है, इसका नाम प्रियंका गांधी है। प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया था। 125 टिकट की घोषणा हो चुकी है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट उन्होंने दिया है। उन्नाव की उस बहन को टिकट दिया है जिसके साथ अत्याचार हुआ है सरकार में, उसको ताकत देने का कार्य किया। हाथरस में टिकट दिया, तमाम ऐसी चीज़ें। हाथरस की बहन ने तो वापस कर दिया है, कहा कि हम अभी नहीं लड़ेंगे। देखिए, प्रियंका जी ने अपनी तरफ से पूरी उपेक्षा करी कि आप मजबूत होइए, लेकिन वो नहीं चाहती, उनके साथ अत्याचार हुआ, अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद करना चाहती। उसमें क्या कर सकते हैं? प्रियंका जी ने तो पूरा उनको मौका दिया ना। 40% युवाओं को टिकट दिया, 40% महिलाओं को टिकट दिया। 125 टिकट की घोषणा हो गई है, तमाम टिकट की घोषणा होना बाकी है। आप देखिएगा, युवा और महिला इस प्रदेश में बदलाव न ले जा रहा है। बिजली फ्री करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेंगे। इन मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के एक जैसे जो घोषणा पत्र हैं सेम लग रहे हैं। किस ओर जाएंगे आप, किससे आकर्षित होंगे? जो देखिए सच्चाई पे चले, सबसे अपील है वोट उसको दिए। मोदी साहब ने क्या कहा था? अच्छे दिन आएंगे। इससे अच्छे दिन आए? इससे अच्छे दिन किसी ने देखे हैं आज तक? क्या परेशानी है? परेशानी क्या है, आराम क्या है? आप परेशानी पूछे, आराम क्या है वो बताइए आप। प्रदेश में 4-4 एक्सप्रेसवे हैं, 5-5 एयरपोर्ट मिल गए हैं, विकास का डबल इंजन के साथ विकास हो रहा है। सुनिए, अरे ये मिल गया, वो मिल गया, ये एक बता दीजिए, जब पेट में जब खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है तो हम एयरपोर्ट नहीं मिल रहा है, राशन फ्री बट रहा है, 1-1 हज़ार रुपए आ रहे। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कुछ 1-2 दफा उन्होंने फ्री बांट दिया, ठीक है? नहीं, लगातार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई? मिल रहा है ना, लगातार मिल रहा है। 6,000 रुपए का राशन हर महीने फ्री। राशन फ्री मिलना जो है अलग बात है, ठीक है। हर व्यक्ति को आप यहाँ पर खड़े, यहाँ आप सभी लोगों से पूछ लिए किस किस को राशन मिला है, किस किस को नहीं मिला। जिसका राशन कार्ड बना है उसको मिलेगा, जो आवेदन करेगा, जो लाइन में लगेगा। उत्तर प्रदेश में राशन बंटवा रहे हैं तो रिफाइंड बंटवा रहे हैं, और अन्य प्रदेश में जो लोग रहते हैं वहाँ क्या रिफाइंड बंटना आवश्यक नहीं है? वहाँ चने की दाल बंटना आवश्यक नहीं है? क्या गई थी भाई ने, क्या गई थी कि अपनी बहू को मुलायम सिंह नहीं संभाल पाए हैं, मोदी अपनी बीबी को संभाल पाए थे। बहुत सही, मोदी अपनी बीबी को संभाल पाए थे, जो 10 साल से बैठ गए। वो देश को क्या सब बेट डाली ने। अगर आप पत्नी का त्याग कर गए ही अच्छा राजा बनता है। इनके लिए क्या कहने, एक शेर कहना चाहते हैं कि अगर अच्छा राजा बनता है तो राहुल गांधी जी अगर शादी नहीं कर रहे तो लोगों को क्यों परेशानी है? त्याग करना है ना, इनके लिए क्या कहने। न पूछो दर्दमंदों से, ये बताइए ना, पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी, न पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे लगी रहती है, कभी ऐसी कभी वैसी। बताइए, मुसीबत है, मुसीबत जब भाजपा सरकार को मुसीबत बता रहे हैं। जैसे मुसीबत सर पे लगी रहती है, इससे पहले जो सरकार थी तो इनके मुसीबत हट गई थी। अगर मुसीबत हट गई होती सुकून से तो थे, तो आज आप क्या सुकून में नहीं है? कहीं से नहीं है। वो आपका मानसिक भ्रम है, वो आपका मानसिक भ्रम है। अरे आप तो भाई
जिसके कार्यकर्ता गुण नहीं नहीं, कार्यकर्ता की कोई बात ही नहीं है, कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं है। ये मालूम है, लोग जो है तथ्य पे बात नहीं कर रहे हैं। तथ्यों पे यदि बात करेंगे तो इनके 5 काम गिना दें। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। 5 काम ये कह रहे गिनाइए, 5 काम गिना। आज काम बहुत गिना है। देखिए फ्री राशन बट रहा है, काम नहीं है, ये कोई काम नहीं है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया। सुनिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे दावा तो अखिलेश भी कर रहे हैं। वही बात फिर हम वही कह रहे हैं, एक तू है तुझे परवाह नहीं, एक मैं हूँ परेशान तेरे लिए, घर बार छूटा संसार लूटा, अहले गुलिस्ता तेरे लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले भी उत्तर प्रदेश में बहुत से एक्सप्रेसवे बने और पूरे देश में बने, जहाँ कभी उसका श्रेय नहीं लिया गया। आपने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री के केजरीवाल साहब ने अगर अपनी फोटो लगवा दी थी राशन के लिए पिछले कोरोना में, तो सारी सरकारें उसका विरोध कर रही थी, सारी सरकारें उसका विरोध कर रही थी। यदि अगर आज हम योगी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन का जो अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें अपनी फोटो लगा रहे हैं, तो यदि हम उसका विरोध कर रहे हैं तो हम देशद्रोही हुए जा रहे हैं। ये बताइए, विरोध करना क्या देशद्रोह है? इनका सवाल जायज है, आप बताइए। विरोध करना बिल्कुल देशद्रोह नहीं है। अपने आदमी हक के लिए विरोध जरूर करेगा, जो उसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए विरोध करेगा। 59,000 शिक्षक भर्ती इको गार्डन में बैठे हैं, वो लगातार जब सड़क पर उतरते हैं लाठी चलाने का काम करते हैं। क्यों? क्या लोकतांत्रिक देश में लाठी चलाना जवाब है? आप उनसे बात करिए, उनके जो समस्या उसके समाधान निकालिए, लाठी मत चलाइए। जो वो कहते थे बुरी है, आज वो आप कर रहे हैं तो वो जायज है। अरे ये अंग्रेजों के दलाल ही तो हैं आरएसएस वाले, और कौन है? जिन्होंने आजादी में साथ नहीं है वो दलाल है आरएसएस। आरोप लगा रहे हैं जैसे कि ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इतने साल से थी, मेट्रो बनवाए, उसने श्रेय लिया, उसने श्रेय लिया। जैसे ये श्रेय लिया, आरएसएस की बात कर रहे हैं। आरएसएस अंग्रेजों का दलाल था, नाथूराम गोडसे जो दलाल था जिसने गांधी जी को गोली मारी, वो दलाल था। उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? उसके ऊपर ये आप महात्मा गांधी की बात करते हैं चैनल पे आकर के, लेकिन जब नाथूराम गोडसे की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं, तब आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, कई नारे इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में लगे, जैसे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये समझ में आया देश का गद्दार है कौन आखिर? आप बताइए। उसके ऊपर हम बता रहे, सुनिए, जो कहते हैं हमें गद्दार, जो कहते हैं हमें गद्दार, जरा उनसे ये पूछो कि उनके ऊपर एहसान हमारे कितने हैं। आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आरएसएस से बड़ा कोई दलाल देश में नहीं है, ठीक है। भाजपा जिसके अंतर्गत कार्य कर रही है, सबसे बड़ा दलाल आरएसएस है संगठन। देश की आरएसएस के ऊपर ये बिल्कुल गलत आरोप है। ये आरोप ये साबित करके दिखाएं कैसे आरएसएस गलत है। फिर से दोबारा कहना, जिसकी भी सरकार बने हक ईमान की बने। यूपी में कहाँ कोरोना दिखाई दे रहा है? मुद्दे क्या हुए? आप कोरोना पे चले गए, आप कोरोना पे चले गए। देखिए केसेस कम बढ़ रहे, केसेस कम बढ़ रहे, कोरोना कंट्रोल में है यूपी में। इनको यही नहीं पता है, इनको टेस्टिंग नहीं होगी तो कैसे कोरोना निकलेगा? आप बताइए। टेस्टिंग प्राइवेट हो रही है, आदमी कराए टेस्टिंग जिसको कोरोना। सुविधा क्या है? सरकार की सुविधा क्या है? सरकार कह रही है कि हमने 100 करोड़ टीकाकरण करवाए हैं। 100 करोड़ नहीं, 137 करोड़ विकास है कि नहीं? बताइए। उन्होंने लॉलीपॉप क्या दिखाया था? कहने लगे थे शुरू में, सुनिए शुरू में क्या कहीं था, कितनी हसीन आज, सुनिए आज भी चल रहा है। देखिए एक मिनट, शुरू में कहने लगे कितनी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे पास है, वो देने वाले तूने तो कोई कमी न की। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। अब क्या कह रहे हैं, एक तू है तुझे परवाह नहीं, एक मैं हूँ परेशान तेरे लिए, घर बार छूटा संसार लूटा, अहले गुलिस्ता तेरे लिए। हमारी दोगली सरकार है ये। मुद्दे जो है सबसे मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, ये सबसे मुख्य मुद्दा है, ठीक है। जो इन्होंने फंसा दिया है राशन पे कि राशन 6 किलो फ्री दिए दे रहे हैं, इसमें फंसा दिया है 6,000 रुपए का। सॉरी भाई साहब ने बताया, ये कोई बहुत आवश्यक चीज नहीं है सरकार के लिए कि राशन फ्री दे देना और जनता को चूतिया बना देना एक तरीके से। हमारे हिसाब से आप फ्री कुछ मत दीजिए, आप सक्षम करिए जनता को। आप बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि उत्तम प्रदेश बना दिया हमने, उत्तर प्रदेश बना दिया। वो आगे आगे बोलिए कैमरे। वो देखिए धनंजय सिंह वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, उत्तम बना दिया है। ये जो फुहारा आप आगे आइए, आप आगे आइए। ये जो फुहारा चल रहा था उसको रोक दिया। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, उत्तम प्रदेश हो गया। कहाँ कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग बलात्कार कर रहे हैं, चिन्मयानंद बलात्कार कर रहे हैं, कहाँ उत्तम प्रदेश हो गया? हमने ऐसे कहाँ आना पड़ गया, हम जा रहे थे वापस घर। हम ये जो फुहारा चल रहा था, लाइट जल रही थी, इसको भी बंद कर दिया। LCD लगी थी वो भी हटा दी। कहाँ से विकास कर दिया? विकास नहीं
हुआ है। सुनिए, योगी जी के 2 काम हैं, काटो फीता बदलो नाम, बस इसके अलावा कोई काम नहीं। कहीं सच बोल देगा तो उसके ऊपर देश विरोधी गतिविधि लग जाएगी। युवा डर रहा है, हाँ मत करिए, युवा डर रहा है। आप इस तरीके के सवाल को दिखाते हैं, काट देते हैं, नहीं भैया, देश विरोधी कहला दिया जाएगा ये। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कह रहे हैं ना। आप कहाँ भाग रहे हैं? आप बताइए, आप वकील है ना? जी बताइए। वकील इस बार किसके समर्थन में उतर रहे हैं? हम लोग तो समाजवादी समर्थन में पूरी तरह से। पेट्रोल के रेट बढ़ाकर अगर किसी को उसी पैसों से अगर अनाज देना, तो फ्री कहाँ से दे रहे हैं? और क्या, सही बात। फ्री कहाँ से दे रहे हैं? एक तरफ से आप ले रहे हैं, दूसरी तरफ से दे रहे हैं, तो फ्री कहाँ से हुआ? आप अपना नाम कर रहे हैं कि अपना फोटो लगाकर लोगों को अनाज दे रहे हैं, वो भी किस बात पे कि हम फ्री दे रहे हैं। और देख कहाँ से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर। इससे पहले 2 रुपए किलो करवाया था राशन, वो ज़्यादा बेटर था। ये 2-3 महीने से बांट के क्या साबित करना चाह रहे हैं? समाजवाद जैसी पार्टी आई थी, जैसे 5 साल, पूरा 5 साल 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं करके वो अभी तक के चल रहा है सिलसिला। उससे बेनिफिट हुआ है गरीबों को, इससे कुछ नहीं हुआ। मैंने ITI किया है सर, 2 साल का मेरा कोर्स था, ठीक है। उन्होंने क्या काम कर दिया, आज मुझे 5 सालों में मार्कशीट तक की नहीं मिल रही। किस वजह से? खाली वो बैक पेपर कराते रह रहे, फीस ऐंठते रह रहे, और ना कोई रोजगार मिल रहा। रोजगार देंगे नहीं तो खाली यही फीस बढ़ाते रहो। और जहाँ हम लोग बयान में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी किया था, बाद में लाठीचार्ज करा दिया गया। यहाँ पे ये भाई हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं और कह रहे हैं कि हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया है और इस बार उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस सरकार देखिए किसी की भी बने, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। बस इतना हम जानते हैं कि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया है। खाली उन्होंने क्या कहा कि नाम खाली कागज पे मतलब काम होता है उनका, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं। योगी एक्सप्रेसवे और 5 जिलों में पहले की सरकारों ने पास कराए थे, इन्होंने कहाँ कराए? वही एयरपोर्ट की बात, जो अडानी के नाम हो गए हैं, जो लखनऊ एयरपोर्ट अडानी के नाम हो गया, कानपुर एयरपोर्ट अडानी के नाम हो गया, सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं आप। जब यही काम मनमोहन जी कर रहे थे तो आप इसका विरोध कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन का। जब आप ये काम कर रहे हैं तो देश हित में है। तो आप बताइए, भाजपा के नाम एक शायरी है, तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। छात्रों की बात करता हूँ, युवाओं की बात करता हूँ, धर्म जात की बात नहीं करता हूँ, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता हूँ, भारत पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ। मैं युवाओं के मुद्दों पे बात करता हूँ, छात्रों के मुद्दों पे बात। क्या नाम है आपका? आर्यन मिश्रा नाम है। तो आर्यन मिश्रा, ये बताइए, इस बार जो दूसरी पार्टी है वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधने में की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे बढ़ के बैटिंग कर रही है, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात कर रही है। तो क्या इस बार हिंदुत्व के पीछे वोट जाएगा कि नहीं जाएगा? बीजेपी राम मंदिर मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? निश्चित रूप से राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा। राम मंदिर एक निजी आस्था का विषय है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस बार सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे वोट पड़ेगा, शिक्षा के मुद्दे में वोट पड़ेगा, स्वास्थ्य के मुद्दे वोट पड़ेगा, किसानों के मुद्दे वोट पड़ेगा, महिला सुरक्षा के मुद्दे वोट पड़ेगा। आप बताइए, आपका क्या नाम? हम नहीं, आप किस मुद्दों को वोट करेंगे बताइए? भाजपा सरकार में आपको राशन मिला कि नहीं मिला? नहीं, हमको नहीं मिला। नहीं। तो ये बताइए, इस बार किसको वोट कर रहे हैं? हम कोई भी कर सकते हैं, मतलब ये है, चाहे अखिलेश हो या मोदी हो, कोई भी हमको देना है तो चाहे जी का दे दें। मतलब उत्तर प्रदेश की जो सत्ताधारी पार्टी थी बीजेपी, आप उसके कार्यकाल से खुश नहीं है? ये नहीं मतलब है, नहीं जानते, नहीं खुश है, कोई नहीं खुश है। तभी आवाज में बोल रहे हैं, कोई नहीं, तभी आवाज है कि कहीं मुकदमा ना लिख दिया जाए। किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार आपकी बनेगी, उसकी वैसी ही बन जाएगी सरकार। आप इधर आइए, आप बहुत बढ़िया हमें मिल गया मुद्दा। ओवैसी ने भी कदम रख दिया उत्तर प्रदेश। ओवैसी आए थे, राजभर के कंधे पे हाथ रख के, राजभर साथ छोड़ के भाग गए। अब राजभर को क्या बंदूक किसी ने किसी के कंधे तो बंदूक रख के देगा, उसमें कौन सी नई बात है? जैसे भाई ने कहा कि ओवैसी की सरकार बन रही है। ओवैसी भाजपा की बी टीम में काम करती है। बिहार में देखिए आपने, 5 विधायक जीते, भाजपा को समर्थन दे दिया, वो भाजपा की बी टीम है। ये बताइए, ओवैसी बता रहे भाजपा की बी टीम है, 5 विधायक बिहार में जीते हैं और भाजपा को समर्थन दे दिया। बताइए, तो नहीं है वो भी भाजपा की बी टीम है कि नहीं? कुछ बोल आप बताइए, भाजपा की बी टीम है कि नहीं ओवैसी? आप मानते हैं कि नहीं? आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से भाजपा की बी टीम। भाजपा जो बोलती है वही मंच से बोलते, दंगे भड़काते हैं। जो अमित शाह लिख के दे देते हैं ओवैसी जी वही बोलते हैं। आरोप लग रहा है। आप बताइए, ओवैसी की बात करके चुप हो गए। हम तो भाई सरकार आ जाए, यूं नहीं की किसकी? ओवैसी से भ्रम में जी रहे हैं, इनके भी मन में वही चल रहा है। जिसका एक पार्षद ना आ सके वो विधायकी की बात कहाँ जीतेंगे? वो सरकार की बात कर रहा है। खैर देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की हलचल। राजधानी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ खिचड़ी बन रही है राजनीतिक दलों के अंदर, लेकिन क्या खिचड़ी बन रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी की जनता के अंदर, वो भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन जिशान के साथ, लखनऊ।